मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 7 साल बाद लेजिस्लेटिव असेंबली में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला बजट पेश किया। उन्होंने बजट को आर्थिक विकास का रोड मैप और लोगों की आकांक्षाओं का सच्चा प्रतिबिंब बताया। उमर अब्दुल्ला ने लेजिस्लेटिव असेंबली में शून्य घाटे वाला बजट पेश किया, जिसमें 2025-2026 के लिए 1.12 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय की घोषणा की गई और केंद्र शासित प्रदेश के बहुक्षेत्रीय कल्याण और विकास पर जोर दिया गया। प्रमुख पहलों में ई बसों सहित सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक परिवहन पर सभी महिलाओं को मुफ्त सवारी प्रदान करना और अंत्योदय अन्न योजना श्रेणी के तहत लड़कियों के लिए विवाह सहायता को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए करना शामिल है। जम्मू कश्मीर में विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा पेश किए गए बजट की आलोचना की है। पीडीपी ने कहा कि इसने सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादों और उनके शासन की वास्तविकता के बीच के अंतर को उजागर कर दिया है, जबकि भाजपा ने इसे पूरी तरह विफल करार दिया है। एक बयान में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग ईमानदार शासन के हकदार हैं, न कि टूटे हुए वादों के। ये स्पष्ट रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों और उनके शासन की वास्तविकता के बीच भारी अंतर को उजागर करता है। उन्होंने हर घर के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली का आश्वासन दिया था, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों में उम्मीदें जगी थी। पार्टी ने एएवाई के तहत परिवारों को 200 मुफ्त बिजली यूनिट की घोषणा का जिक्र करते हुए कहा, हालांकि बजट घोषणा साबित करती है कि उनका वादा चुनावी नौटंकी से ज्यादा कुछ नहीं था। भाजपा विधायक ने जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में कठुआ जिले के एक गांव से लापता 3 नागरिकों का मुद्दा उठाया और सरकार से जवाब मांगा। अधिकारियों ने कहा कि तीनों, जो एक शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे, गुरुवार रात को लापता हो गए और उन्हें खोजने के लिए कठुआ जिले के लोहाई मल्हार इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली का सत्र शुरू हुआ, भाजपा सदस्य सतीश शर्मा ने बिलावर निर्वाचन क्षेत्र के लोहाई मल्हार इलाके में लापता नागरिकों के बारे में सदन को सूचित करने के लिए एक आदेश का मुद्दा उठाया। मैं आपको लापता 3 नागरिकों के बारे में सूचित करना चाहता हूं। शर्मा ने कहा, हम सरकार से जवाब चाहते हैं। जवाब में स्पीकर अब्दुल रहीम राठा ने कहा कि प्रश्नकाल शुरू हो चुका है और सुझाव दिया कि प्रश्न को बाद में लिया जाए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमर महल पैलेस जम्मू में हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित तवी महोत्सव के 3रे संस्करण का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम ने अमर महल संग्रहालय और पुस्तकालय के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत भी की। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने डॉक्टर करण सिंह और हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों को इस अनूठे महोत्सव के आयोजन और कला, साहित्य और इतिहास में नए विचारों को साझा करने और उजागर करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और चिकित्सकों को एक साथ लाने के लिए बधाई दी। उपराज्यपाल ने समाज में बदलाव लाने और वैश्विक ज्ञान मंचों को समृद्ध करने में कलाकारों और साहित्यकारों के बहुमूल्य योगदान पर प्रकाश डाला। उपराज्यपाल ने कहा, कला एक प्रबुद्ध समाज के निर्माण और मूल्य प्रणाली और रचनात्मकता के साथ नागरिकों के विकास में मदद करने के लिए आवश्यक तत्व है। कला और संस्कृति एक समृद्ध और शांतिपूर्ण दुनिया के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी जितनी ही महत्वपूर्ण है। सर्दियों की छुट्टियों के कारण लगभग 3 महीने तक बंद रहने के बाद कश्मीर में स्कूल फिर से खुल गए। स्कूलों को 1 मार्च को फिर से खोलना था, लेकिन सरकार ने खराब मौसम के कारण छुट्टियों को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। अधिकारियों ने कहा कि कश्मीर घाटी में लगभग 10,000 सरकारी और निजी स्कूल आज सुबह फिर से खुल गए और अपनी शैक्षणिक गतिविधियां फिर से शुरू कर दी। शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने स्कूलों के फिर से खुलने पर छात्रों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। कई स्कूलों को सजाया गया था और छात्रों के स्वागत के लिए छोटे समारोह आयोजित किए गए थे। छात्र, जिनमें से कई इतने लंबे समय से अपने घरों में ऊब और सीमित महसूस कर रहे थे, अपने स्कूल वापस जाने के लिए उत्साहित थे। युवा राजपूत सभा ने जम्मू में सिविल सचिवालय में महाराजा हरि सिंह जी पर उनकी कथित टिप्पणी के लिए उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी का पुतला फूंका। उप मुख्यमंत्री ने महाराजा को तानाशाह कहा। सभा के सदस्यों ने उप मुख्यमंत्री से माफी की मांग की।